नमस्कार। आपका मेरे चैनल डिवाइन आकाश गंगा में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कन्या पूजन की सही विधि और किस वर्ष की आयु तक के कन्या का पूजन करने से क्या लाभ मिलता है। आइए चलें इसको विस्तार से समझते हैं। नवरात्रि में मनुष्य प्रकृति रूपी दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन करके साक्षात भगवती की कृपा पा सकते हैं। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हवन, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों तक प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट दें या 9 देवियों को अष्टमी या नवमी के दिन आप उनका भोग लगाएं। इन दिनों कन्या स्वरूप देवियों को फूल, श्रृंगार सामग्री, मीठे फल, मिठाई, खीर, हलवा, कपड़े, रुमाल, रिबन, पढ़ाई की वस्तुएं, मेहंदी आदि उपहार में देकर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। श्रद्धा भाव से की गई एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 कन्या की पूजा से भोग, 3 कन्या से चारों पुरुषार्थ और राज्य सम्मान, 4 और 5 की पूजा से बुद्धि विद्या, 6 की पूजा से कार्य सिद्धि, 7 की पूजा से परम पद, 8 की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा करने से सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने एवं भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक न हो। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है। इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। भगवती त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी माना गया है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। 6 साल की कन्या, इस उम्र की कन्या को कालिका देवी के रूप में माना जाता है। माँ को कालिका स्वरूप की पूजन करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। 7 वर्ष की कन्या को माँ चंडिका का रूप कहा गया है। इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरीके के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को माँ सांभवी का स्वरूप कहा गया है। इनकी पूजा करने से युद्ध, न्यायालय में विजय और यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ इस स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर करती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता मिलती है। अब बात करते हैं 10 वर्ष की कन्या की। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी सुभद्रा स्वरूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़कियों को कंजक भी कहा जाता है, अतः यह पूजा कंजक पूजन के भी नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन की विधि: अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजन के लिए आप 2 साल से 10 साल तक की ही कन्याओं को बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मौली बांधें। कन्याओं को दीप दिखाकर आरती उतारें और पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दें। भोजन के बाद लड़कियों को यथासंभव उपहार दें। इसके बाद पैर छूकर उनके आशीर्वाद लें और माँ की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफ़ी मांगें और उन्हें आतिथ्य से विदा करें।
देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होंगी और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। इससे आपको देवी दुर्गा के साथ साथ एक लंगूर को भी खिलाना चाहिए, जिसे हम भैरव भी कहते हैं। बिना भैरव के कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।